एनपीएस के पैसे को कैसे मैनेज करें, आप किस तरीके से एनपीएस से अपने रिटायरमेंट को प्लान कर पाएंगे, ये डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं सभी के मन में कि एनपीएस मेरे पास में है, मुझे स्टैट्यूटरीली उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, मेरा एम्प्लॉयर भी इन्वेस्ट करता है, कोई ऑप्शन नहीं है, अमाउंट की कटौती नहीं कर सकते। सो इट्स अ नेसेसरी इविल जो कि हमारी लाइफ में रहने ही वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह से आप इसको मैनेज करें, और जल्दी ही एनपीएस के ऊपर कई वीडियोस अलग अलग लाऊंगा। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो है वो छूटे नहीं। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप एक्चुअली अपने से रिलेटेड आपके ऊपर किसी भी इन्वेस्टमेंट का, किसी भी इन्वेस्टमेंट सिचुएशन का क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस पे जान पाएंगे। और अगर आप डिटेल में अपने पैसे को मैनेज करना सीखना चाहें तो मेरे साथ सीख सकते हैं। मैं हूं विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। 17 सालों से आई हैव बीन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। मैंने इस प्लेटफॉर्म को इसलिए स्टार्ट किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकें, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस एजेंट हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट हैं, एनपीएस के सेलर्स हैं, आपके पास बैंकर्स हैं, बट एडवाइजर्स बहुत कम हैं। और अच्छे एडवाइजर्स मार्केट में सिर्फ 5% हैं, जो कि मिडिल क्लास को तो नहीं मिलेंगे, और उनकी लाखों में फीस होती है जो जेन्युइनली काम करते हैं, तो अच्छा पैसा भी चार्ज करते हैं। एंड दिस इज व्हाई वी हैव स्टार्ट, जहां पे आप सीख पाते हैं कंप्लीट पैकेज कि रिटायरमेंट को कैसे प्लान करना है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। हम नॉर्मली क्या ढूंढते हैं, बेस्ट स्कीम मिल जाए, एनपीएस से कॉर्पस बना ले। क्या कॉर्पस की थ्योरी और बाकी चीज़ों में फ़र्क है? कॉर्पस प्लान करना है या इनकम, कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि पैसा तो आप ही को लगाना पड़ेगा। क्या डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। आपने अगर कॉर्पस से बनाया तो कितने साल लगते हैं, आपने अगर इनकम से बनाया तो कितने साल लगते हैं, पैसे कम हैं तो क्या उपाय हैं, ये सब डिटेल में डिस्कस करता हूं, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप ही को पढ़ना पड़ेगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। जो भी अपने रिटायरमेंट के प्रति वाकई सीरियस है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एनपीएस की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कटने से पहले ज़रूर पढ़ाई करें, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में राय देने लायक है ही नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ आप बेहतर समझते हैं, कोई और नहीं। दूसरा, आप अगर पढ़ लेते तो आपको किसी को डेटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी दूसरे अनजान आदमी को डेटा क्यों देना। सो आप पढ़ लीजिए, अपना डेटा आपके पास ही है। सो एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो आपका पर्पस है रिटायरमेंट। सो रिटायरमेंट में ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा काम आएगी जो लोग एनपीएस को रोक नहीं सकते, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन उनका जाना ही जाना है हर हाल में। सो ये वीडियो उनके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन है, आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। अब समझ नहीं आता कि हम इसको करें क्या। दूसरा, आपका पैसा तो उसमें जा ही रहा है, सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो बेसिकली इक्विटी और डेट आप किस तरह से उसके अंदर मैनेज करें, क्योंकि आप टाइमिंग इसमें अगर करना चाहें तो टाइमिंग बहुत अपने आप में इम्पॉसिबल हो जाता है सभी के लिए। आपके पास उपाय क्या है? सो हम यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? नंबर 1, हमारे पास में कॉर्पस एक बड़ा आ जाए। सो कॉर्पस आ जाए। नंबर 2, हमें रिटायरमेंट की इनकम आ जाए। सो दोनों चीज़ों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के पर्पस से क्या होगा, हमारा एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। सो क्या ग्रोथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यस, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ में रिस्क आता है, क्योंकि इक्विटी भी है। सो किस एज वालों के लिए क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अगर कॉर्पस बड़ा करना है मुझे, तो मेरे पास फंड के ऑप्शंस नॉर्मली जो हैं, एसेट कैटेगरी में इक्विटी है, हमारे पास में डेट है और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दूं तो आपके पास मेजरली इक्विटी है एंड डेट है। अब इससे जो पैसा आपके पास आएगा टीयर 1 में, सो उस पैसे से आप अपना रिटायरमेंट को प्लान करेंगे। मैंडेटरीली इनकम साइड पे जो भी कॉर्पस बनेगा उसका 40% आपको पेंशन प्लान में देना ही देना है, जो कि एक तरह से अगर बोलूं तो एक फिक्स्ड इनकम देगा जिसमें कि लॉस होता है। लेकिन अगर आप नए हैं और आपको एनपीएस लेना है या नहीं ये सवाल मन में है, तो पहले रिटायरमेंट प्लान करिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले हमको मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। हमें सिंपली अपनी सिचुएशन में देखना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सही रहेगा और मेरे ऑब्जेक्टिव को कौन सा पूरा करेगा। सो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा क्या है मेरे लिए? ऑब्जेक्टिव इज कि मेरे को 60 की उम्र के बाद या 55 पे रिटायरमेंट लेते हैं, तो मेरे जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए, तो मैंने अपना ले लिया 90 या अपनी वाइफ का 90 ले लिया, एक का मैंने 85 ले लिया।
सो इस तरह से मेरी जो भी इनकम है वो मुझे पूरी पड़नी चाहिए। अल्टीमेटली पूरी जिंदगी में कॉन्फिडेंस से रह रहा हूं, तो रिटायरमेंट के बाद भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो आपके पास कॉन्फिडेंस किससे रहेगा? डायलॉग से तो रहेगा नहीं। सो पेंशन प्लान इज अ डायलॉग। पेंशन प्लान क्या बोलता है? आपको एक फिक्स्ड इनकम देंगे पूरी जिंदगी। अब फिक्स्ड इनकम देने का मतलब क्या हुआ? मेरे को इनकम ये दे रहे हैं इस तरह से और मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं इस तरह से। सो इनकम अगर मेरी कम हो गई, मैं करूंगा क्या? सो आप देख सकते हैं दाल, चीनी, आटा, दूध, हर चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है। आपके घर के खर्चे बढ़ने वाले हैं, मेडिकल कॉस्ट बढ़ने वाली है, बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब अपने आप में लास्टली आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ते हैं। इंश्योरेंस कवरेज पूरे नहीं पड़ पाते। सो जैसे आप अभी अपनी लाइफ प्लान करते हो, वैसे आपको बाद का जो इतना लंबा वेकेशन है, ट्रिप है, उसको प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एनपीएस में गैप आता है। बट ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपके पास मजबूरी है। आपको तो एनपीएस आप रोक ही नहीं सकते। आप सरकारी किसी भी कॉरपोरेशन में, किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जहां एनपीएस कटना ही कटना। सो आपके पास क्या उपाय होगा? आपके पास उपाय बड़ा सिंपल है। पहले कॉर्पस बड़ा कर लीजिए। इनकम जो 40% आपको देना पड़ेगा, देना ही है पेंशन प्लान में, बिकॉज सबसे खराब इन्वेस्टमेंट है अपने आप में पेंशन प्लान का। लेकिन चूंकि आपकी मजबूरी है तो 40% वहां जाएगा, 60% को आप इनकम के लिए यूज कर लेंगे। सो हमारे पास उपाय क्या है? हम कॉर्पस को अपना सबसे ज्यादा से ज्यादा कर ले, सेम इन्वेस्टमेंट। हम कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले नहीं हैं। सो इसके लिए अब आपके पास मन में कई सारे सवाल होंगे। नंबर 1, आपकी एज के हिसाब से क्या रिस्क लेना चाहिए? कौन सा फंड आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे देगा? सो पहली चीज यहां पे क्या आती है, एज वाइज अगर मैं लूं तो मान लेता हूं कि आप 25 ईयर्स के हैं, 25 से 35, आप 36 से 45, देन 50, देन 55 की रेंज में है। ठीक, आपको लोग क्या फर्क है? और हमने यहां मान लिया कि 60 साल पे आपका रिटायरमेंट है। आपको क्या करने की जरूरत है? यहां पे है खुल करके इक्विटी फंड ले लीजिए। टीयर 1 में आप 75% इक्विटी ले सकते हैं, तो 75% फुल अमाउंट की इक्विटी ले लीजिए। फुल अमाउंट की। आपको डर लगता है, कुछ भी होता है, आप उसको रख दीजिए क्योंकि आपके बस में उसका पैसा निकालना है नहीं। सो उसको फुल इक्विटी जाने दीजिए। सेम कंडीशन यहां पे अगर चाहें तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं? इक्विटी के केस में आप सिंपली कर दीजिए इसको 50%, इस जगह पे यहां पे कर दीजिए 50% डेट। यहां पे बल्कि आप 5% का आप ऑल्टरनेटिव फंड भी ऐड कर सकते हैं। द मोमेंट यू बिकम 55, व्हाट यू शुड डू, इक्विटी कर दीजिए 25%। पैसा निकालने से पहले जब आपकी लाइफ 60 के आसपास की है तो आप इसको 25 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, फाइनली इसको 0 भी कर सकते हैं इक्विटी को। सो जैसे जैसे आप 60 या रिटायरमेंट के पास पहुंचेंगे, इसको आप 0 के आसपास पहुंचा दीजिए, बिकॉज इट्स द टाइम टू विड्रॉ योर फंड्स। आपको फंड्स विड्रॉल करने हैं, ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। सो 60% आपको वापस लेना ही है। सो उस वक्त हम कोई उतार चढ़ाव वहां पे नहीं चाहेंगे, अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा है तो एक अलग बात हो जाती है कि एनपीएस का पैसा नीचे आ गया, आपके पास दूसरी जगहों पे पैसा है, उस पैसे को यूज कर लें। सो आपके मन में एक सवाल क्या है, विप्ला हम इतने बड़े नहीं हैं। सो देखिए, हर तरह के लोग दुनिया में हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास कम है, जिनके पास बराबर पैसे हैं। आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी ये भी मैं बोल देता हूं बहुत क्लियरली। एक गैप आएगा आपकी लाइफ में। वो गैप क्या होगा? जो कि 99% लोग जो भी एनपीएस से प्लान कर रहे हैं उनकी लाइफ में आने वाला है। क्या होगा गैप? मेरी रिक्वायरमेंट अलग है। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? आज अगर मेरे खर्चे हैं मान लीजिए 50,000 रुपए के, सो मैं 10 साल के बाद रिटायर हो रहा हूं, तो इसका मतलब 1 लाख रुपया हो जाएगा 60 पे। मैं अगर 50 का एज का हूं, 50 की एज है मेरी, और मेरे खर्चे हो जाने वाले 1 लाख। अब ये 1 लाख का अगले साल हो जाएगा महीने का 1,07,000। उसके अगले साल का मैं रिटर्न इसमें जोड़ दूं इन्फ्लेशन का, तो अगले साल आपको 1,15,000 रुपए की जरूरत है। उसके अगले साल इसी को 1,22,000, 23,000 मान लीजिए। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, एक सवाल ये उठता है कि मेरा कॉर्पस कितना होना चाहिए इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कारण क्या है? अभी देखिए, हमें क्या लगता है, मेरे हाथ में अगर पैसा कम है, मैं कुछ पैसा कमा सकता हूं, अर्न कर सकता हूं। लेकिन जब मैं 60 के बाद की बात करूं तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास उपाय क्या है? मैं आज कॉर्पस को तय कर लूं। अब कॉर्पस की बात करूं तो आपके पास एक पैसा होगा जो आपके लिए
धीरे धीरे वो पैसा कम होता जाएगा। आज मेरी ज़रूरतों को हो सकता है 61 की उम्र में पेंशन प्लान पूरा कर दे, लेकिन 62 की उम्र में वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास एक फिक्स पेंशन हो गया और मेरे खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में, रेंटल हो सकता है, म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी हो सकता है, एफडी हो सकती है, उस कॉम्बिनेशन में मेरा कॉर्पस क्या होगा, इंडिया के सारे ऑप्शंस कौन कौन से होंगे जिससे मेरी इनकम मैं प्लान करूंगा ताकि घर चले। अब इसके अकॉर्डिंग आपका कॉर्पस आप डिसाइड करेंगे। कॉर्पस डिसाइड किया तो आपको एनपीएस, म्यूचुअल फंड, रेंटल, ऑल्टरनेट इनकम, इस तरीके की इनकम को प्लान करना पड़ेगा। और आज की डेट में जो आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा भी आपको इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत हो सकती है। कुछ लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होंगे, जो फाइनेंशियल फ्रीडम भी प्लान कर सकते हैं इफ दे नो कि सेम इन्वेस्टमेंट के साथ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ 10 साल में आप रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। आप काम करें वो आपकी इच्छा है, बट फाइनेंशियली वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वर्क। सो वो करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। कैसे होता है, अगर रिक्वायरमेंट पता है तो सही इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन हमारे यहां हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने इन्वेस्टमेंट तय कर लिया, उसके बाद तय करते हैं कि जीवन उसके हिसाब से चला ले। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि एनपीएस में आपके रिक्वायरमेंट और जो पैसा मिलेगा दोनों में गैप आने वाला है। सो आई रिकमेंड कि आप इसको जरूर रिटायरमेंट को प्लान कर लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू प्लान इज इनकम। सो इक्विटी कितनी लेनी है कॉर्पस बनाने के लिए, वो टॉपिक एकदम अलग हो गया। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेंज कर लीजिए। इक्विटी नहीं है तो इक्विटी कर लीजिए, अगर आप रिटायरमेंट के पास हैं तो इक्विटी से हट जाइए। और इनकम प्लान करना है तो प्रॉपरली मंथली इनकम प्लान करनी है, जो कि आपकी सफिशिएंट हो। जैसे जैसे खर्चे बढ़ेंगे उस तरह से हो। सो इसको भी आप प्लान करें जरूर साथ में। सो लिंक्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में हैं। स्टार्ट लर्निंग नाउ।